no gold is not enough. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 8, चचा कबाबी दिल्ली वाले। आइए पढ़ते हैं। चचा कबाबी क्या करते थे? कबाब बनाते थे। कबाब एक बहुत ही लजीज डिश है जो सीख में गूंथ कर आग पर सेक कर बनाया जाता है और जो लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, चचा कबाबी कहलाते थे। क्योंकि वो कबाब बेचते थे इसलिए चचा कबाबी कहलाते थे। और उनकी दुकान कहाँ थी? जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे पर थी। आगे पढ़ते हैं। चचा कबाबी गदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए होंगे और 1947 से चंद साल कबल इंतकाल कर गए। इनकी पैदाइश कब है? 1857 के 10-12 साल बाद। दिल्ली के सिख के कबाब और गोले के कबाब मशहूर हैं। चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे, यानी अलग थे, बिल्कुल मुमताज़ थे, सबसे अलग। कबाब बनाने के एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी। वो कैसे सबसे अलग थे? कबाब बनाने के एतबार से भी और उनकी तबीयत भी कुछ अनोखी थी, यानी कुछ अलग थी। कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था और तबीयत का अनोखापन तो इससे आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की थी जहां गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जनूबी दरवाजे की तरफ के दसियों कबाबियों को छोड़कर आए। अब यहाँ क्या है कि तबीयत उनकी अनोखापन इनकी तबीयत से आयात है, यानी आया यानी जाहिर है उनकी तबीयत। और वो जगह इंतखाब यानी चुनकर, उन्होंने कुछ ऐसा जगह चुना था जिससे कई कबाब की दुकान छोड़कर उनकी कबाब की दुकान पर आना पड़ता था। एक 11 बरस की लड़की आग का तौ रखने की गर्ज से हर वक्त पंखा हाथ में पकड़े खड़ी रहती थी। गालिबन उनकी बेटी थी, शायद उनकी बेटी थी 11 साल की, जो आग पे क्या करती थी? पंखा झलती रहती थी। जरा तो कम व बेश हुआ चचा कबाबी का पारा चढ़ा, गुस्सा नाक पर रखा रहता था, लेकिन क्या मजाल जो जबान से बेहुदा लफ्ज निकल जाए। और सब रेड़ी पटरी वाले क्या करते हैं कि बेहुदा बात बोल देते हैं, कुछ कुछ गलत अल्फाज बोल देते हैं। लेकिन चचा कबाबी गुस्सा तो आता था लेकिन कभी बेहुदा लफ्ज जबान से नहीं निकालते थे। ग्राहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे। अगर आप इनके यहाँ अव्वल मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं और उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं हैं और दूसरे ग्राहकों की निस्बत आपकी हैसियत बुलंद है, साफ सुथरा पहनते हैं, तांगा या मोटर रोककर कबाब खरीदने उतर पड़े हैं, आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह दी जानी चाहिए। हाथ बढ़ाया, रुपये थमाए और फरमाया 1.5 रुपये के कबाब, जरा जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा। चचा कबाबी का एक अपना उसूल था। वो क्या करते थे? बारी बारी सबको कबाब देते थे। जो अव्वल मर्तबा आता था उसे अव्वल मर्तबा ही कबाब देते थे और जो बाद में आए उसे बाद में कबाब मिलता था। ऐसा नहीं कि अगर कोई अच्छा इंसान है, साफ सुथरा है, पैसे वाला है या मोटर रोक कर कबाब खरीदने उतरा है तो चचा कबाबी उसको जल्दी कबाब दे देंगे, ऐसा नहीं था। जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा। वो रुपये वापस कर देंगे और कहेंगे, हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। एक रोज एक जरा जिंदा दिल शख्स से चचा कबाबी से उलझ गए। उन्होंने चचा कबाबी के इस फकरे पर फकरा जड़ दिया, भाई और से ही ले लेंगे। अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, ना जाने हजम होते या कोई आफत ढाते। एक जिंदा दिल शख्स था, उसने उन्हीं के
फ़क़रे के साथ फ़क़रा मिलाकर कह दिया कि चलो और ही से ले लेंगे। चचा कबाबी तिलमिला उठे। चचा कबाबी को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। कहने लगे, हुजूर, कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बाजार पर लथेड़ दूँ तो। मस्त बाजार यानी किसे बोलते हैं? मोटा ताज़ा बैल या सांड, उसे क्या कहा जाता है? बाजार को क्या जाता है? बाजार माने होता है बैल या सांड। तो क्या बोले? जिसे मस्त बाजार पर लथेड़ दूं तो गल कर गिर पड़े। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुंच जाए तो अस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। चचा कबाबी के इतने उसूल कड़े थे कि वो पहले कबाब नहीं दे सकते थे। अस्पताल का खर्चा भी देने को तैयार थे, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकते। जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं, और दूसरे ग्राहकों का हक भी छीनता है। जो पहले आया है कबाब उसे पहले मिलने चाहिए। चचा कबाबी धौंस नहीं बर्दाश्त करते थे और अपनी उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते थे। यानी अगर उसका किसी से ताल्लुकात है तो वो उसूल के मामले अपने ताल्लुकात को भूल जाते थे। पहले उनका उसूल था कि जो पहले आया कबाब उसी पहले मिलेगा। अजीज और दोस्त भी उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे। आप जाइए, उनको सलाम कीजिए, जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानों की डिबिया सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ पान खा लेंगे। जर्दा खुद मांगेंगे, लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से चचा कबाबी पिघल जाएं। कबाब बारी पर ही देंगे। अब चाहे जो भी कर लें, चचा कबाबी कबाब बारी आने पर ही देंगे। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला, 4 पैसे के कबाब दे दो। चचा कबाबी ने कहा, नहीं भाई, मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। अब वो लड़का सर हो रहा है और खुशामदें कर रहा है, और चचा कबाबी इनकार पर इनकार किए जाते हैं। जब बहुत देर इस हुज्जत बाजी में गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, चचा क्या बात है, इसे कबाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहने लगे, मियाँ, ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से, रोज 4 पैसे के कबाब खा जाता है यहीं बैठकर। देखो ना इसकी सूरत। जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़। मैं 4 पैसे की खातिर तुझे तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। चचा कबाबी इतने उसूल के पसंद थे कि उनको पता था कि ये लड़का पैसा चोरी करके लाता, तो उन्होंने इस बच्चे को, लड़के को कबाब नहीं दिया और बोला कि मैं 4 पैसे के खातिर अपना तुझे मैं बर्बादी के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज तुझे कबाब खाने के वास्ते देते होंगे। जो लोग इनकी दुकान पर ताज़े और गरम गरम कबाब खा लेते थे उनसे खुश होते थे। जो लोग चचा कबाबी की दुकान पर बैठकर कबाब खाते थे, चचा कबाबी उनसे बड़े खुश होते थे। पैसे थमाइए और बता दीजिए कि ऊपर जामा मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना। ऐसे लोगों के कबाब घी से बघारते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज, पुदीना और हरी मिर्ची छिड़कते और अपने आदमी के हाथ पहुंचवा देते। अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को। चचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे यानी बेहद पसंदीदा थे। वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामा मस्जिद चला जाता और मैं वहीं कबाब मंगा लेता था। ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। ये मुल्ला वाहिदी कह रहे हैं कि अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को। ये कहानी मुल्ला वाहिद ने लिखा है और बोल रहे हैं कि मौलाना राशिदुल खैरी के साथ मैं जाता था और जामा मस्जिद में जाकर उनके साथ कबाब खाता था, और ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। आइए पढ़ते हैं अब अल्फाज और मायने। चबूतरे मीन्स होता है ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जगह। सीख, लोहे की लंबी छड़ या सलाख जिस पर गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। आया यानी जाहिर होना। इंतखाब, चुनना, छांटना। गाहक किसे कहते हैं? खरीदार को। और जुनूबी यानी दखनी। आग का ताव, आग की तेज आंच या हरारत। कमोबेश यानी तकरीबन।
पारा चढ़ना एक मुहावरा है, यानी गुस्सा होना। गुस्सा नाक पर रखा रहना, यानी बहुत जल्द गुस्सा आना। मजाल हिम्मत जुरात। बेहुदा यानी बदतमीज। निस्बत यानी ताल्लुक, रब्द, मुनासबत। तरजीह यानी बरतरी, वाक़ियत या सबकत। फ़क़रा माने जुमले का टुकड़ा। तिलमिलाना बेचैन होना या तड़पना। बाजार मोटा ताज़ा बैल या सांड। धौंस धमकी, रुआब। लथेड़ना यानी लपेटना या मलना। हुज्जत यानी हुज्जतबाजी, यानी बेजा बहस व तकरार। मरगूब यानी पसंदीदा। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। सवाल नंबर 1 है, चचा कबाबी की शख्सियत की क्या खूबियाँ थीं? तो जवाब लिखेंगे, चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे। कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था। चचा कबाबी के गुस्सा नाक पर रहता था, लेकिन क्या मजाल जो ज़बान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए। ये उनकी शख्सियत की खूबियाँ थीं। सवाल 2 है, चचा कबाबी अपने ग्राहकों को कबाब देने के लिए क्या तरीका अपनाते थे? जवाब लिखेंगे, चचा कबाबी ग्राहकों को बारी बारी कबाब देते थे। चचा कबाबी क्या करते थे, जैसे जैसे जो आता था उसी हिसाब से बारी बारी कबाब देते थे। सवाल नंबर है, चचा कबाबी ने जिंदा दिल शख्स को क्या जवाब दिया? तो जवाब लिखेंगे, चचा कबाबी ने जिंदा दिल शख्स को जवाब दिया कि हुजूर, कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बाजार पर भी लथेड़ दूँ तो गलकर गिर पड़े। आपको बाजार मैंने बताया था सांड या बैल। सवाल 5 है, चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इनकार क्यों किया? जवाब लिखेंगे, क्योंकि चचा कबाबी को शक था कि वो बच्चा पैसे घर से चुरा कर लाता है और वो कहते हैं कि 4 पैसे की खातिर इस बच्चे को तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आया माने होता जाहिर होना, मेरी बातें आया हो गई। इंतखाब यानी चुनना, उसकी इंतखाब अच्छी है। मजाल, किसी की मजाल नहीं कि चचा कबाबी से पहले कबाब ले ले। तरजीह, मुझे इल्म को तरजीह देनी चाहिए। तबाही, बेईमान वालों की तबाही है। तबाही बर्बादी यानी। मरगूब यानी पसंदीदा, कबाब मेरी मरगूब ग़िज़ा है। हुज्जत यानी बेजा बहस तकरार करना, हुज्जत करना अच्छी बात नहीं है। तिलमिलाना यानी गुस्सा आ जाना। चचा कबाबी जिंदा दिल इंसान की बात सुनकर तिलमिला गए। यहाँ पर मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। बाजी लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। दगाबाजी, धोखेबाजी, पतंगबाजी, चालबाजी और बैतबाजी। ये बाजी लगाकर 5 अल्फाज हैं आपके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज़ हुज्जत बाजी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हुज्जत करना। बाज़ लफ्ज़ों के आखिरी में कुछ लफ्ज़ जोड़कर नए लफ्ज़ बना लिए जाते हैं। ऐसे नए लफ्ज़ों को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे 2 लफ्ज़ मिलकर नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। इसी तरह बाजी लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। जो मैंने आपको बता दिया है, बैतबाजी, पतंगबाजी, ये सब क्या है? मुरक्कब अल्फाज हैं। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस सबक में एक फ़क़रा अल्लाह बख्शे राशिदुल खैरी को इस्तेमाल हुआ है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह राशिदुल खैरी को माफ़ करे। क्या करे? अल्लाह बख्शे यानी माफ़ करे। जिसका मफ़हूम है अल्लाह राशिदुल खैरी को माफ़ करे। किसी मरहूम शख्स का तस्करा करने का ये शाइस्ता और दीनी तरीक़ा है। जब भी हम किसी मरहूम शख्स का तस्करा करते हैं तो क्या बोलते हैं? अल्लाह बख्शे यानी माफ़ करे। दीनी तरीक़ा है। जब भी इस शख्स को याद किया जाए तो इसके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की जाए। जब भी हम किसी मरहूम शख्स का तस्करा करते हैं तो उसे अल्लाह ताला से उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इस सबक में लफ्ज़ गदर आया है, जिसके माने हैं शोर शराबा, हंगामा, अफरा तफरी, फितना व फसाद, सरकशी या बगावत। इस लफ्ज़ को 1857 की पहली जंग आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया। गदर लफ्ज़ को अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया कब? 1857 की पहली जंग आज़ादी में।
وہ اسے قومی آزادی کی پہلی جنگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ 1857 کے ہنگاموں کو انگریزوں ہی کی طرح غدر کہنے لگے۔ ابھی بھی 1857 کے غدر کا ذکر آتا ہے جنگ کا تو لوگ غدر کہتے ہیں۔ 1857 کا ہنگامہ دراصل ہندوستانیوں کی قومی بیداری اور برطانوی سامراج سے آزادی کی جدوجہد کا پہلا نشان ہے۔ اس جدوجہد کے دوران ہندو مسلمان غرض کے پورا ملک بغیر کسی مذہبی تفریق کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ساتھ ساتھ تھا اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا۔ جب 1857 عیسوی کا غدر ہوا اس وقت سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ تھے اور بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ اس وقت تو بہت ہار ہوئی لیکن بعد میں سارے مسلمانوں نے ایک ساتھ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں یہ جنگ لڑی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔